हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्री टैग के बारे में। क्या होता है प्री टैग जानेंगे और इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और हम जानेंगे प्री टैग होता क्या है। तो प्री टैग आपका होता है, बताया जाता है कि प्री टैग इज़ यूज फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। आपका जो प्री टैग होता है वो बताया जाता है कि आप जैसे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को बताने के लिए आप प्री टैग का यूज़ करते हैं। जैसे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आप मतलब पहले से ही सजा कर उसको दो, आप जैसा भी इनपुट में दोगे वैसा आपका आउटपुट मिलेगा। कैसे, समझने के लिए चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं प्री टैग। और प्री टैग यूज क्यों किया जाता है? फॉर गिव प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट मीन्स कि आप जैसा भी दोगे, पहले से जैसे उसको सजा के दोगे वैसे ही आपके आउटपुट में आंसर मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बता दें कि जैसे आपने यहाँ पे क्या दिया है, हेलो हाउ आर यू। आपने क्या किया है, कोडिंग में आपने ऐसे ही दिया है जो भी चीजें, हेलो कॉमा, फिर आपने नीचे लाइन में क्या दिया है, हाउ आर यू। तो आपका आउटपुट भी जैसा आपने इनपुट में दिया है वैसा ही आपको आउटपुट में मिले। वो कैसे होता है? प्री टैग में होता है। चलिए इसको इरेज करके अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इसका सिंटैक्स के बारे में। इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे हम? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्री टैग लिखेंगे, फिर आपके जो भी कंटेंट रहेंगे यहाँ पे जो भी चीजें रहेंगी, फिर आपका क्लोजिंग प्री टैग रहेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका प्री टैग क्या होगा, सबसे पहले कंटेनर टैग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों है, तो इसलिए ये आपका कंटेनर टैग होगा। और यहाँ पे आपका कोई, जैसे आपका प्री टैग ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे आपका एप्लीकेशंस नोट वगैरह लिखनी होती है, या फिर आपका पोयम, जैसे क्या होता है कि पोयम वगैरह लिखना रहता है, तो आपका क्या रहता है कि 4 लाइन ऐसे लिखी रहती है, यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है, फिर आपका क्या लिखा रहता है, ऐसे यहाँ पे लिखा रहता है, फिर आपका यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है। तो मतलब आपका जिस फॉर्मेट में आप क्या करोगे, आप अपने कोडिंग में भी ऐसे ही लिखोगे और आपका आउटपुट में ऐसे आएगा। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्री टैग यूज़ करना पड़ेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब शायद आपको समझ में बेटर आए। यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको हटाकर जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर प्री टैग में लिखते हैं। यहाँ पे हम प्री टैग यूज़ करेंगे। प्री टैग के अंदर हम हेलो कॉमा करके हम इंटर करके यहाँ पे दे देते हैं हाउ आर यू। चलिए, तो ये रहा आपका प्री टैग। अब हम इसको सेव करेंगे और इसको रन करवाएंगे। तो आप देखिए, जैसे आपने इनपुट में किया था, मतलब प्री टैग के अंदर जैसे भी प्री फॉर्मेटिंग की थी वैसे ही आपका यहाँ पे आउटपुट आया। चलिए यहाँ पर हम प्री टैग को हटा देते हैं। यहाँ पर इसको हम हटा के इसको प्री टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे प्री टैग को हम हटा देते हैं, इसको हम नॉर्मली किस में लिखते हैं, प्री टैग के अंदर लिखते हैं। मतलब ऐसा पैराग्राफ बना रहे हैं, तो पैराग्राफ में क्या, अगर आप ऐसे हेलो कॉमा करके इंटर करके हाउ आर यू लिखें, क्या आपका ऐसा सेम आउटपुट आता है? चलिए इसको हम देख लेते हैं। कंट्रोल एस कर देते हैं और इसको हम रन करवाते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये एक ही लाइन में आ रहा है। अगर आपको नीचे लाइन में लाना है तो BR टैग यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आपको, आप जैसे लिखो आपको सेम वैसा आउटपुट आए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्री टैग यूज करोगे। यहाँ पे हम वापस कर दे रहे हैं आपको प्री टैग।
यही चीज़ें आपको दिखा रहे हैं वापस। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्री टैग कर दिया। अब इसको सेव करके रन करवाते हैं। देखिए आपने प्री यूज़ किया तो जैसे आपने लिखा था वैसे आपका क्या हुआ, आउटपुट आया। चलिए यहाँ पे एक चीज़ें हम और जानेंगे। ये तो मान लीजिए आपका प्री टैग रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका यहाँ पे 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3, 4, 5 स्पेस। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे रन करवाते हैं। देखते हैं अब आपका ऐसे आता है, हेलो के जस्ट नीचे आपका हाउ आर यू, हाँ आपका आ गया। तो आप जैसा भी आप चाहते हो वैसा आपका आउटपुट आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं प्री टैग को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, हम 5 स्पेस करके दे रहे हैं कोई प्री टैग के अंदर। हेलो लिखा हमने और 5 स्पेस दे दिया, फिर हमने क्या किया, हाउ आर यू लिखा। तो देखिए आप इसको सेव करिए और इसको रन करवाइए। यहाँ पे आप इसको सेव करके क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। तो देखिए क्या आपका उतना स्पेस देता है, नहीं, आपका क्या करता है, सिंगल स्पेस कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे और क्या आपको देना पड़ेगा कि आपको 1 मोर देन स्पेस। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे NP SP, कंट्रोल S करते हैं और इसको हम रन करवाते हैं। सॉरी यहाँ पे आपका ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पेस देने के लिए आपको यहाँ पे कुछ और मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। उसको क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका क्या होता है, 1 मोर देन स्पेस आपको अगर देना है अपने वेब पेज में, तब हम क्या लगाएंगे उसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। चलिए ये देखा आपने प्री टैग के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आपने भी देखा क्या प्री टैग के बारे में। अब हम बात करेंगे क्या, यहाँ पे हम बात करेंगे HR टैग के बारे में। तो HR टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, हॉरिजेंटल रूल। मतलब आपको हॉरिजेंटल रूल किसे कहते हैं, ऐसे लाइन खींचना। तो आपका हॉरिजेंटली में एक लाइन खींचना वो किसकी मदद से होता है, आपका HR टैग की मदद से। HR टैग की मदद से क्या करते हैं आप, ड्रा अ हॉरिजेंटल रूल यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका ये मान लीजिए एज अ आउटपुट विंडो है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बना देते हैं, ये मान लीजिए आपकी विंडो है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, आप दो अलग अलग टॉपिक को डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या डिफाइन किया, पैराग्राफ टैग के बारे में, और नीचे आप क्या डिफाइन करने जा रहे हो, यहाँ आप बता रहे हो कि HR टैग के बारे में, क्या होता है HR टैग। तो आप यहाँ पर क्या कर देते हो, लाइन खींच देते हो, है ना, हॉरिजेंटल लाइन, जिससे आपका ये पार्ट अलग रहे और ये पार्ट अलग रहे। तो आप किसी भी अलग अलग डेफिनेशन को पार्टीशन करना चाहते हैं, तब आप क्या कर देते हैं, उसके बीच में एक लाइन ड्रा कर देते हैं। और वही लाइन ड्रा किसकी मदद से आप कर पाते हैं, वो आप HR टैग की मदद से कर पाते हैं। तो HR टैग का सिंटैक्स क्या होता है, HR टैग क्या होता है, आपका एक एम्प्टी टैग होता है। पहला तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हॉरिजेंटल रूल, और दूसरी बात क्या होती है कि ये एक एम्प्टी टैग होता है आपका। तीसरी चीज क्या होती है कि इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इसका होता है जहां भी आपको ड्रा करना है लाइन को, आप वहां पर क्या लिख देंगे, HR टैग लिख देंगे। तो ये था आपका HR टैग। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं।
देख लेते हैं इसके एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं। यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट होता है, चलिए बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग, इसके एट्रीब्यूट होते हैं, पहला होता है इसका कलर। आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपका यहाँ पे हॉरिजेंटल रूल होता है उसका आप क्या कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है आपका विड्थ। विड्थ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपका हॉरिजेंटल रूल है, जो भी आपकी लाइन होती है उसका विड्थ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे साइज। साइज से आप क्या कर सकते हैं, इसमें बताया जाता है इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है हाइट ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल ZO है यहाँ पे, यहाँ पे आपका O है, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे आपका क्या होता है, कलर होता है, विड्थ होता है और साइज होता है। कलर से आप क्या करते हैं, आप अपनी जो भी आपने हॉरिजेंटल लाइन खींचा है उसका कलर सेट कर सकते हैं। विड्थ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका रूल है उसका विड्थ सेट कर सकते हैं। और साइज से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी लाइन है हॉरिजेंटल रूल है उसे क्या कर सकते हैं, उसका हाइट सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, वापस हम ओपन करेंगे ब्रैकेट प्रोग्राम। तो ब्रैकेट प्रोग्राम में आपने पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई थी, इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे एक पैराग्राफ ये है और आपका दूसरा पैराग्राफ हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपके दो अलग अलग पैराग्राफ हो गए। यहाँ पे हम कंट्रोल S करके इसको रन करवा के आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए आपके दो अलग अलग पैराग्राफ हैं। अब इन्हीं दो अलग अलग पैराग्राफ के बारे में, या फिर आप यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हम रिमूव करके और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे रन करवाते हैं इसको हम। यहाँ पे आपका देखिए, आप बताया जा रहा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ BR यूज कर दें, यहाँ पे भी BR यूज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम एक दोनों अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, HR टैग यूज कर देंगे। देखिए आप कंट्रोल S करेंगे, आपका जो पहला पैराग्राफ के नीचे आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन
ड्रा हो जानी चाहिए। देखिए आपका एक लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये क्या है आपका HR टैग की मदद से कि आपने दो पैराग्राफ को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे चलिए इसके एट्रीब्यूट की बात करते हैं। यहाँ पे आपका हमने बताया कलर इक्वल टू डबल कोटेशन में आप दे दीजिए यहाँ पे रेड। देखिए आपका सपोर्ट करता है या नहीं करता कलर एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप रन करवाएंगे इसको सेव करके, तो आप देख रहे हैं कि आप लाइन का कलर दे सकते हैं। आपका अभी तक क्या था, ब्लैक कलर की लाइन थी, अब आप क्या है, आपकी लाइन का कलर रेड है। आपने रेड दिया इसलिए रेड है। तो आप अपने जो भी आपने हॉरिजॉन्टल रूल, जो भी आपने लाइन खींचा है उसका आप कलर भी दे सकते हैं। चलिए हमने कलर तो देख लिया, अब यहाँ पर विड्थ देख कर देखते हैं। WIDTH इक्वल टू वैल्यू इसमें देंगे हम पिक्सल में। मान लीजिए हमने 300 पिक्सल दे दिया। कंट्रोल S करते हैं और इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए जो विड्थ एट्रीब्यूट होता है ये बताता है कि आप जो भी आपका विड्थ है आप कितने एरिया में अपनी लाइन को खींचना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम वापस आते हैं नोट प्रोग्राम पे, बताते हैं कि जैसा आपका जो विड्थ एट्रीब्यूट होता है वो बताता है कि आप कितने एरिया में लाइन खींचना चाहते हो, और जो आपकी लाइन ड्रा होती है वो मिडिल पॉइंट से आपकी होती है। विड्थ मतलब हमें ये नहीं होना चाहिए कि आपका कितना आप मोटा उसको कर सकते हो, ये नहीं होता। ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे विड्थ से आप बता सकते हो कि आप कितने एरिया में आप ड्रा करते हो। यहीं पे देखिए वापस आते हैं हम, ये देखिए हमारा प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 300 की जगह यहाँ हम देखिए यहाँ पे 100% दे देंगे। कंट्रोल S करते हैं, इसको हम रन करवाएंगे। सॉरी यहाँ पे हम % दे देते हैं। कंट्रोल S करके इसको हम रन करवाएंगे। देखिए आपका पूरे एरिया में कवर कर लिया या नहीं कर लिया। आप जितना देंगे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 100 पिक्सल देते हैं। देखिए अब इसको कंट्रोल S करते हैं और रन करवाते हैं। तो आपका देखिए ये मिडिल पॉइंट से स्टार्ट हुआ। तो आप कितने एरिया का उसका विड्थ सेट करो कि कितने एरिया में आप क्या कर सकते हो, लाइन को ड्रा कर सकते हो, ये आपका विड्थ एट्रीब्यूट बताता है। चलिए विड्थ की जगह हम हाइट कर देते हैं, इसी को क्या कर देते हैं HEIGHT हाइट कर देते हैं। हाइट को हमने क्या दे दिया 100 पिक्सल दे दिया। कंट्रोल S करते हैं और क्या करेंगे यहाँ पे रन करवाएंगे। आप हाइट में देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको सॉरी हाइट नहीं होगा यहाँ पे आपका क्या होगा साइज होगा। साइज एट्रीब्यूट है आपका साइज SIZE साइज। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे रन करवाएंगे। तो आपका जो साइज एट्रीब्यूट होता है वो डिफाइन करता है कि आपको कितना मोटा लाइन देना है, मतलब थिकनेस को डिफाइन करता है कि आपकी लाइन की थिकनेस कितनी होगी। और जो आपका विड्थ होता है, विड्थ बताता है कि आपको कितने एरिया में लाइन ड्रा करना है। और जो आपका स्टार्टिंग एरिया होता है वो मिडिल पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो ये था, जैसे हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 20 पिक्सल दे देते हैं। देखिए अभी आपका थिकनेस जो होगा लाइन का कम हो जाएगा। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको रन करवाते हैं। देखिए आपकी लाइन की थिकनेस क्या हो गई कम हो गई। तो आपको लाइन का अगर थिकनेस देना है तो आप साइज में देते हैं, और आपको विड्थ देना है तो आप विड्थ एट्रीब्यूट में देते हैं। तो ये था आपका क्या
HR टैग। यहाँ पर हम ऐसी बात कर लेते हैं, आपके पास एक Q टैग होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है। Q टैग होता है यहाँ पे Q टैग। Q टैग को कहते हैं कोटेशन। जैसे आपको कोई कंटेंट क्या करना है, कोटेशन में लिखना है, डबल कोटेशन में, तब आप क्या करेंगे, आपके पास Q टैग होता है। क्यों, इसे कोट एलिमेंट बोलते हैं, कोट एलिमेंट। मतलब आपको जिस एलिमेंट को डबल कोटेशन में करना है, आप उसे क्या कर देंगे, Q टैग में डाल देंगे। इसका सिंटैक्स क्या लिखेंगे, सिंटैक्स इसका ऐसे लिखते हैं, ये भी आपका कंटेनर टैग होता है। यहाँ पे आप Q टैग लिखेंगे और उसके अंदर जो भी कंटेंट आपको डालने होंगे डबल कोटेशन में, यहाँ पे आप क्या करेंगे, Q टैग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसको रन करवा के। यहाँ पे जैसे आपका आप यहाँ चाहते हो कि आपका जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये क्या हो जाए, डबल कोटेशन में हो जाए, तब हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, Q टैग यूज कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको हटाकर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो भी है आपका, यहाँ पे इसको हम Q टैग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम Ctrl+S करते हैं और रन करवाते हैं। देख लीजिए आपका जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो किस में आ गया, आपका डबल कोटेशन में आ गया। आपको जिस भी एलिमेंट को डबल कोटेशन में करना है, आपके पास क्या होता है, कोट एलिमेंट होता है, आप उसका यूज करके आप उसको डबल कोटेशन में दे सकते हैं। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्म टैग होता क्या है।